नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए थर्ड ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तक में हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बातचीत चलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय महायुद्ध दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में जो वैचारिक मतभेद थे उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कि जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया तो दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इनकी वैचारिक और राजनीतिक उठापटक को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है, जिसके निम्न कारण हम बात करते हैं। कारणों की ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढे जा सकते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति की समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने इसे 1933 में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अत्यधिक आकांक्षा की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर बड़ा दबाव कम हो सके, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों के मत में यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दे। युद्ध के बाद उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत के युद्ध के बाद के उद्देश्यों में भारी भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की विजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। जब देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे, इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन करने की आवश्यकता थी। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौता कब हुआ? 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए। पोलैंड में
सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्नियन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश रक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्नियन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते एवं याल्टा संधियों का उल्लंघन किया गया। अगला, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया, रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए। यही स्थिति यूनान, ब्रिटेन को स्वीकार की जाए। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर का प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की अपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने सामरिक दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी सामंत देशों अल्बानिया, यूगोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया। अन्यथा यूनान का सामरिक खेमे में जाना निश्चित सही हो गया था। अणुबम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणुबम का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अणुबम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले ही चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा गया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ा। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद कुछ समय पूर्व ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया।
1945 के प्रारंभ में ये देखा गया कि सम्मिलित संरक्षण चलने वाले मिलिशिया के हाथों में पहुंच गई और रिपोर्ट सामरिक दल की सोवियत संघ की एक बोझा बनी। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और उन्होंने साम्यवाद को हुआ खड़ा कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अपने विरुद्ध समझा और उसने भी अमेरिका की कटु आलोचना करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। परिणामस्वरूप शीत युद्ध में वृद्धि हुई। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, जो सोवियत संघ है वो वीटो का बार बार प्रयोग कर रहा था। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था ने मानकर अमेरिका के विदेश विभाग को का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई कि इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण और अत्यधिक विकसित हो गया। बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बनाए। इस प्रकार हमने आज देखा शीत युद्ध के कारण उस समय एक विचारधारा प्रचलित में हुई मार्गंत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गंतों का बहुत बड़ा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति, ये मार्गंतों कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्षों की राजनीति। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरे। कौन कौन से? सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे, सामने आए। अतः इनमें विश्व बंधुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहना जाता है, जिसमें दो महाशक्तियों का अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान लगी हुई थी और धीरे धीरे इसे सैद्धांतिक आधार दिया जाने लगा। शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीयत्व का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये जो विवादास्पद मुद्दे थे, जर्मनी का प्रश्न और बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि था। यहाँ हम एक बात देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो हम शीत युद्ध पढ़ते हैं, कोल्ड वार पढ़ते हैं, कोल्ड वार ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल उतना सा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद दो शक्तियां सामने आई। एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब दोनों ही अपनी शक्तियों को अधिक बताने के लिए
जो वैचारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप करते थे वैश्विक स्तर पर, वही शीत युद्ध है। मतलब अंदर ही अंदर किया जाने वाला युद्ध। यह युद्ध बारूदों से, सेनाओं से लड़ने वाला नहीं था, केवल वैचारिक युद्ध था। अमेरिका जहां पूंजीवाद, उदारवाद को महत्व देता था, वहीं सोवियत संघ जो है साम्यवाद को महत्व देता है। अमेरिका साम्यवाद को समाप्त करना चाहता है और सोवियत संघ पूंजीवाद। बस यही लड़ाई पूरे शीत युद्ध का कारण रही। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर ऑल। धन्यवाद।